हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम अर्थमेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा परसेंटेज। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनसे विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाया। पहला वीडियो बना है आपका कि कोई भी जो वैल्यू है, ठीक है, उसका 0.1% कैसे निकाला जाए, उसका 10% वैल्यू कैसे निकाला जाए, 25 कैसे निकाला जाए, 15 कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले वो वीडियो देखें। सेकंड जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, वो कोई भी जो संख्या है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो वीडियो मैंने बनाया था कि परसेंटेज की वैल्यू कैसे याद रखें। तो ये तीनों देखने के बाद तभी आपको ये देखना है प्लीज़, ठीक है। और नहीं तो अगर जिनकी बेसिक बहुत अच्छी है, जिनको लगता है कि मेरी बेसिक तैयार है, ठीक है, तभी वो ये वीडियो देखेंगे, अन्यथा उनको समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। लेकिन अगर वो तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि 100% सीखोगे आप, ठीक है। और जो मेरी कोशिश है, मेहनत है, आप लोग सफल करें इस चीज़ को, इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी नीडी पर्सन है, खास करके जो लोग लेखपाल या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएसआई यूपीपी, तो उनको ये ज़रूर वीडियो देखना चाहिए। इससे मैथ आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। आप देखेंगे बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे आसान किए जाते हैं, उन सब तरीक़ों को सीखें, अपने कॉन्सेप्ट को मैच्योर करें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि एक स्क्रीन पे आ चुका है, 1 घंटा 1 दिन का, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जहाँ का लगा रहा है, से लगा रहा है, ठीक है, में लगा रहे, उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि तुलना हमेशा उसी से होता है। देखिए, जहाँ का लिखा रहता है हमेशा तुलना उसी से होता है, ये हमेशा ध्यान देना। जैसे 1 घंटा किसका, 1 दिन का, तो 1 दिन का मतलब दिन से आपका 1 घंटे का तुलना हो रहा है, ठीक है, दिन से। तो ये चीज़ ध्यान देना है, जहाँ का लगा रहा है उस डाटा को हम पहले लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 100। जैसा कि मैंने 100 कैसे चेक किया जाएगा वो सेकंड वीडियो में मैंने बताया, प्लीज़ 100 चेक करना, आप देखें तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं। और उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं कर लूँ। देखिए, कभी भी जो डाटा की तुलना होती है वो समान रूप से होती है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ घंटा लिखा है, ठीक है, यहाँ दिन लिखा है, तब तुलना आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने लिख दिया ऊपर 1 घंटा बट नीचे 1 दिन लिख दिया, ठीक है, तो अब घंटा और दिन कभी नहीं कटता है, इसीलिए इसकी तुलना हम कभी भी नहीं कर पाते। तो तुलना कैसे करते हैं कोई चीज़ का, या तो इसको दिन दिन बना लें या तो दोनों को घंटे में चेंज कर लें, ठीक है। तो ये गौर करिएगा। तो देखिए, कोई जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जैसे दिन को घंटा बनाना आसान है, अब घंटे को दिन बनाना तो थोड़ा उल्टा चलने लगेगा। तो क्या करिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा चेंज करिएगा। जैसे घंटे को, जैसे मिनट दिया है, घंटा दिया है, तो घंटे को सीधे मिनट बदल दीजिए, आप मिनट को घंटा मत बदलिएगा। अब जैसे यहाँ घंटा और दिन दिया, जैसे यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ घंटा दिया, यहाँ दिन दिया, तो आप दिन को घंटे मत बदल सॉरी घंटे को दिन में मत बदलिए, बल्कि दिन को घंटे में बदलिए, ये ज़्यादा सही होगा। तो जैसे अब चूँकि मैंने बताया था आपसे कि जहाँ का लगा रहता है उस वैल्यू को हम पहले उठाते, तो लिखा है 1 दिन का, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, चूँकि हमको सबको घंटे में बदलना है, ठीक है, सारे वैल्यूज़ को। तो चलिए देखते हैं, बदलते हैं घंटे में। तो आप एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो अब देखोगे आप 24 घंटा का मुझे निकालना है 1 घंटे का परसेंटेज, ठीक है। कह रहा 24, देखिए 1 घंटे का 1 दिन का कितना परसेंट है, यही तो कह रहा है। तो अब देखिए 1 दिन में कितना होता है, 24 घंटे होते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया है, ठीक है, 24 घंटा और इधर 1 घंटा। चूँकि परसेंटेज किस में होता है, 100 में होता है, आप 100 चेक कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ से एक फ़ायदा क्या होगा, गौर करेंगे अगर आप, तो देखेंगे, देखिए ये घंटा घंटा कट जाएगा, तो अब तुलना हो सकता है। तो 100 का जब चेक करेंगे तो 1/24 और गुणे 100 कर लेंगे। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे 4, देखिए 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 छके 24, 4 पच्चीस संयम 100, और जब 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 1, तो 4 से 1/6%, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। हमेशा किसको चेक करना है, 100 को। आगे बढ़ते हैं, एक तरीका और बताते हैं, ठीक है। देखिए, कई बच्चे ऐसे भी लगाना जानते हैं, जैसे 1 घंटे का पूछा है, 1 दिन का, तो जिससे तुलना करता है उसको नीचे, तो दिन से तुलना कर रहा है, 1 दिन को हम 24 घंटा बदल लेते हैं, ठीक है, ऊपर 1 घंटा लिखते हैं। और परसेंटेज बदलने के लिए क्या होता है, गुणे 100 में चेक कर लेते हैं। बात एक ही है, ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है। 4 छके 24,
4 पचे 25, ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे 25/6 को, तो इतना परसेंट हो जाएगा और यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 4 से 1/6%। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। नो डाउट कि दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कह रहे होगे कि 2 तरीका क्यों सिखा रहे हो? देखो, सब कुछ आना चाहिए। हम ये नहीं कहते आपको ये भी तरीके आना चाहिए, वो भी। अगर आपको 2 तरीका 3 तरीका आ रहा है तो इसमें बुराई क्या है? जानने से क्या होता है, दिमाग का आयाम बढ़ता है। ठीक है, तो देखते हैं जो सबसे बेस्ट होगा, जो जिसमें हम वही तरीका अप्लाई करते रहेंगे। बहरहाल जो सबसे फर्स्ट तरीका वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। जैसे ही देखिए, जहाँ का लगा रहे उसको सबसे पहले लिखे, क्यों? क्योंकि तुलना वाला जो वैल्यू होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? ठीक है, आधे घंटे का, तो आधे घंटे का, तो आप एक बात बताना, चूँकि देखिए सबसे छोटा यूनिट है यहाँ सेकंड, तो सबको सेकंड में बदल लेते हैं। और हमें परसेंटेज निकालना है 1 मिनट 10 सेकंड का। भाई 1 मिनट 10 सेकंड को हमें 100 से चेक करना है, तो आधे घंटा, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 30। गौर करना मेरी बात को, तो मैं लिख देता हूँ आधे घंटा, तो आधे घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा? 30। भाई 1 घंटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट, सॉरी। देखिए गौर करना मेरी बात को, जैसे आधे घंटे में मिनट कितना होगा? 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। तो आधे घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 30। अब देखिए ये 30 मिनट है। भाई हमने आधे घंटे को सबसे पहले मिनट बदला, लेकिन चूंकि यहाँ सेकंड है तो हम सेकंड में यूनिट चलेंगे। अब गुणा कर देंगे इसको, गौर करना मेरी बात को। अब इसको, चूंकि 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होता है, अब फिर पुनः हम 60 से गुणा कर देंगे इसको। तो देखिए ये जो 30 मिनट था ये सेकंड में बदल गया, तो 30 गुणे 60 इतना सेकंड। ठीक है, और हमें निकालना 1 मिनट 10 सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 70, 60 और 10 इधर है, तो 60 10 जोड़ लीजिए, तो 70 सेकंड। अब देखिए सेकंड सेकंड कट जाएगा कि नहीं, आप बताइए। जब तक यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान देना। अब चूंकि देखिए इतने में ये है, और हमें क्या चेक करना होता है? 100। मैंने बताया है, अगर आप 100 चेक करना नहीं जानते हैं तो दूसरा वीडियो देखें। आप बताइए मुझे 100 बनाना है, तो ये देखिए डबल जीरो है, तो इसको हम रोक देते हैं। डबल जीरो माने 100 होता है। ठीक है, यानी देखिए 1800 है, तो हम कर क्या रहे हैं? 18 से डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए 3 छक क्या हो जाएगा? 1800 है, तो 1800 में अगर हम 18 भाग देंगे 100 आ जाएगा, और 70 तो दोनों तरफ भाग दिया जाएगा, 18 यहाँ हो जाएगा, काट दीजिए। 2 35 संयम 70 और 2 9 18। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27 और 8 35, तो 3 सही 8/9%। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे चीज़ों को आप समझें, क्योंकि अभी हम आज पढ़ा रहे बेसिक ऑफ परसेंटेज की जो बेसिक है, हम कैसे तुलना करते हैं, कैसे डील करते हैं, यही चीज़। तो 1800 में 70, तो 100 में कितना है? ठीक है, यही चीज़ ध्यान देना। तो गौर करते हैं। अब जिनको ये नहीं आता, आइए हम एक बड़ा वाला भी तरीका बताते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। आइए हम पूरा डिटेल बताते हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है, गौर करना। अब जैसे ये भी तरीका देखिए आपको आना चाहिए, जैसे सबको सेकंड में बदलेंगे, तो देखिए अब देखिए गौर करना मेरी बातों को। जैसे हमने लिख दिया 30 मिनट, चूँकि सेकंड में बदलना है तो फिर हम 60 से गुणा करेंगे, ये हो गया नीचे। अब 1 मिनट 10 सेकंड को 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 10 पूरा सेकंड, तो अब देखिए सब सेकंड सेकंड में बदल गया, ऊपर भी सेकंड हो गया, नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए किस में डाउट चेक किया जाता है? 100। तो आइए हम 100 चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ आप देखोगे तो सेकंड सेकंड कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए डबल जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 35 संयम 70 और 2 3 6। आप देखिए 35 और बटे ये 3 अभी बाकी है, 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा? 35/9। तो फिर वही बात आ गई पुरानी वाली, बदल लेंगे। 9 त्रिक 27 और 8, तो 3 सही 8/9। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पहला तरीका मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी अर्थमेटिक में मैं वही तरीका लगाऊंगा, क्योंकि उससे एक फ़ायदा मिलता है ना कि जो वैल्यू मल्टीपल्स में आ जाते हैं वो फटाफट डील होना शुरू हो, नहीं तो आपको यहीं बार बार यही चीज़ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए पहला तरीका ध्यान दीजिए, ये उसी का सेकंड तरीका था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे डील करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी आल्सो। अब देखिए ये केजी है और ये ग्राम है, तो सबको ग्राम में बदल लेते हैं। ठीक है, कह रहा है 6.8 kg का, मैंने बताया था जहाँ का लगा रहा है उसको पहले उठा लो, तो 6.8 इधर kg है। ठीक है, और इधर ग्राम है 17 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है।
तो आप बताओ, हम इसको ग्राम बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया, दोनों एक यूनिट में हो गए। अब क्या करेंगे, गौर करना मेरी बात को। अब बताओ ग्राम ग्राम कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब हमें 100 चेक करना है। तो देखिए ये जो पॉइंट लगा है तो 1 0 तो जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6800। 6800 हो जाएगा। गौर करना मेरी बात को। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है, देखिए अगर मैं गुणा करूँगा तो ये 6800 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 17। अब देखिए मैं भाग दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि परसेंटेज किस पे होता है, क्या मैंने सिखाया है कि परसेंटेज किस पे चेक किया जाता है, 100 पे। अब मैं 100 चेक करने जा रहा हूँ। जब मैं 100 चेक करूँगा तो देखिए 17 और ये पहले वाली वैल्यू नीचे आता है, याद है ना आपको, और गुणे 100 चेक करना, 100 चेक कर लीजिए। तो ये देखिए दोनों जीरो कट जाएगा। 17 करने में 17, 17 चौक के 68, कितना जाएगा 1/4 परसेंटेज। जिसको अगर और सरलीकरण करना चाहते हैं, डिवाइड कर देंगे तो 0.25, आप भाग देंगे एक में, 0.25% आएगा। तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका लगाएं, ये ज़्यादा सुंदर है, अच्छा भी है, एकदम आसान भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए सेम क्वेश्चन यही भी है, ठीक है। ये देखिए 0.25 आंसर आ चुका था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये लीटर है और ये देखिए मिलीलीटर है, मिलीमीटर है, तो मिलीलीटर होना चाहिए, मिलीमीटर नहीं मिलीलीटर होना चाहिए, ठीक है। वो गलत छपा है, क्योंकि लिक्विड चीज़ें मिलीमीटर में होता है, ठीक है, मिलीलीटर में होता है, ml में, mm नहीं, वो लंबाई नापने वाली चीज़ें mm में होती है, ठीक। तो अब देखिए कह रहा 75 मिलीलीटर, 1.75 लीटर का, देखें यहाँ भी का आया तो का वाली वैल्यू पहले रखिए। तो देखिए थोड़ा गौर करिएगा, 1.75, अभी ये लीटर है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसी वक्त हम गुणा कर दे रहे हैं 1000 से। अब ये ml में बदल गया, मिलीलीटर, और उधर भी ऑलरेडी 75 मिलीलीटर है ही है। अब बहुत ध्यान से देखना अगली लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए अब एक बात बताना, अगर मैं इसको गुणा करूँगा, गौर करना, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप प्लीज़। ये देखिए अगर मैं इसका गुणा करूँ तो देखिए 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 और 1 जीरो बचेगा। गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो पॉइंट हटा देगा और 1 10 बचा रहेगा, तो 1750 हो जाएगा। उधर कितना हो जाएगा 75। अब चूँकि मुझे 100 चेक करना है, जैसा कि आपको बताया गया परसेंटेज में 100 चेक किया जाता है, 75/1750, ठीक, और गुणे कितना करना है 75, तो काट दीजिए 25 से। देखिए 25 दिए, सॉरी एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये 100 होना चाहिए ना, मैं 100 चेक कर रहा हूँ, मैं चेक क्या कर रहा हूँ 100, तो यहाँ 100 से गुणा करो भाई, मुझे तो 100 में वैल्यू चाहिए। अब काटिए, इसको कैसे काटना है देखिए, 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। अब 25 दिए, 75, 25 सत्ते 175, ऊपर हो जाएगा 3 दाइयाँ 30, तो देखिए क्या आ जाएगा 30/7 आ जाएगा। इसको बदल लेते हैं, तो बदलेंगे 7 चौक 28, 2 30, तो 4 सही 2/7%। क्लियर हो रहा ना सबको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये पहला ऑप्शन आया है। ये देखिए कभी कभी ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कह रहा 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है। थोड़ा ऑप्शन को भी लेकर चलते हैं ताकि आपको दिखे भी, ऑप्शन बहुत नीचे है। चलिए अब भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए, क्वेश्चन आंसर दिखेगा तो आपको मज़ा भी आएगा, ताकि आप मुझसे पहले लगाएं। तो देखिए आप लगा सकते हैं, नहीं तो हम लगाते हैं। जैसे कह रहा 35% का, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। 35% का मतलब क्या, 35% यानी 35/100। का बोला है तो का माने गुणा होता, का 10%, तो इसका 10% निकाल लिए। तो देखिए 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है, तो आइए डील कर लेते हैं भिन्न को। देखिए ये जीरो हटा दिया मैंने, अब 5 से काट देते, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो देखिए 7 और 2 का 100 में गुणा हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 200, तो 7/200 का समतुल्य है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यही आंसर है, भिन्न के तुल्य, ठीक है। इसमें परसेंटेज नहीं निकालना, बल्कि वो फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, देखो ये है हमारा 6, ये भी आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए 630 का कितना प्रतिशत 7 है। देखिए जहाँ का लगे
वो सबसे पहले लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया 630 का 7, तो परसेंटेज 100 पे होता है, हम 100 चेक करेंगे। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा 100। अच्छा, इस तरीके से पढ़ने का फ़ायदा क्या बेटा, आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लगाओगे तो वहाँ देखोगे 5 का मान ये दिया रहेगा, कहेगा 7 का मान क्या है, तो यही तरीका लगा देंगे। देखिए अब चूँकि परसेंटेज है, ठीक है, गौर करना मेरी बात को, चूँकि परसेंटेज है तो हम 100 चेक करते, हो सकता है आगे 75 चेक कराए, 40 चेक कराए, 3% चेक कराए, 25, तो बड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। अब क्या होता है, ये पहली ये 7 वैल्यू और बटे जो आगे रहता है इसको पहले लिखते हैं, और गुणे क्या होगा, 100 चेक करना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, नहीं तो चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता। अब देखिए 0 0 काट दीजिए, कट गया, 7 1 9 7, 7 9 63, तो ऊपर 10 है तो भाग दे दीजिए, 9 नीचे हो जाएगा, 9 1 9 और 1 10, तो आपका आंसर आ चुका है 9 से 1 सही 1/9%। फिर से देख लीजिए, 7/630 हुआ था, 0 0 काट दिया था, 7 9 63, ये 9 आ गया था, ऊपर 10 है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है, तो 1 से 1/9%। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ये देखिए रेलवे वगैरह में, यूपीपी यूपीएसआई जैसे एग्जाम में एसएससी भी पूछता रहता, छोटा सा क्वेश्चन है। अब गौर करना मेरी बात, सबसे पहले देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम किया करिए, ये देखिए दोनों तरफ परसेंटेज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ चूंकि बराबर का साइन है, दोनों तरफ परसेंटेज, तो परसेंटेज परसेंटेज काट दीजिए, देयर इज़ नो यूज, क्योंकि काम आने गुणा होता। अब देखिए बचा क्या, अब रह गया एक इतना सा क्वेश्चन, ध्यान देना, और भी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा। ये अब दिखेगा आपको, देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये काट देंगे, ये कट गया, ठीक है, ये तो इसका वैल्यू चाहिए मुझे, उसको हटा देते हैं अभी। अब देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा अब आपको, देखिए परसेंटेज कट गया, अब काम आने गुणा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब देखिए 65 और 45, पहले इसको छोटा कर लीजिए, क्या किसी संख्या से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए 5 9 45 और 5 3 एक्स, 5 3 13 5 65, अब 9 का गुणा कर दीजिए, देखिए 9 का सबसे पहले आप गुणा करिए ए में, तो 9 ए हो जाएगा, प्लस हम 9 का गुणा करेंगे बी में, तो 9 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बराबर 13 का गुणा होगा ए में, तो 13 होगा, और माइनस 13 गुणे बी में, तो 13 भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, -13 भी हो जाएगा। अब गौर करिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए ए वाला ए के साथ ले लीजिए, बी वाला बी के साथ ले लीजिए, 13 में से 9 गया 4 है, भाई 13 में से 9 घटा देंगे, 4 आ जाएगा, और ये देखिए प्लस है माइनस है, ये माइनस वाला इधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 13 9 22, 13 9 22 बी। अब एक बात बताइएगा, ए बटे बी कितना हो जाएगा, ए बटे बी बराबर 22/4, इसका फ्रैक्शन ले लीजिए, 2 के रही हम 2 दूनी, तो 11/2 आ गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यही वैल्यू यहाँ, ठीक है, रख देते हैं। देखिए ए का मान अब मेरा क्या आ गया 11, और बी का मान क्या आ गया 2, यही रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 सॉल्व कर रहे हैं, ए का मान कितना है अभी 11, और प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2/3, ए का मान 11 और -2। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 दूनी 22 और 2 ऊपर हो जाएगा 24, और 33 में से 2 गया, 33 में से 2 गया 31, तो 24/31 यही हमारा आंसर हो गया। मुझे पूरा भरोसा आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मैंने एक टाइप सिखा दिया, आप ऐसे वैल्यू डायरेक्ट रखिएगा, ठीक है। 34/31, 24/31, ऑप्शन नंबर सी आ रहा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है एक बल्लेबाज, थोड़ा लाइन देखिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने कुल मिला के 150 रन बनाए, कुल 150 रन बनाए, जिसमें कह रहा है कि 5 6 हैं, 5 6 हैं, 5 छक्के हैं, 4 चौके शामिल हैं। तो बताइए बल्लेबाज ने कितना प्रतिशत रन विकेटों के, देखिए विकेट वाला की तुलना पूछ रहा है, वो 100 से तुलना कराना चाहता है, चूँकि वो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से तुलना करें, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि बाउंड्री कितनी लगी है तो आप कहोगे 5 6 लगा है और 8 चौके लगे, तो 8 गुणे चौके लगे बराबर कुल कितने रन हो गए? 30 और 32, तो 30 दूनी 60 और 2 62, 62 रन बाउंड्री से आए। अब बहुत ध्यान से देखना, जो अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कहेंगे पूरा टोटल कितने रन बनाया, तो आप कहोगे टोटल तो मेरा 150 रन था। तो हम कहेंगे कि दौड़ के कितना बनाया, तो आप कहोगे 150 में से 62 घटा दो, तो 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 6 गया 8। फिर से देखें, 62, 8 चौक 32, 6 पचे 30, 30 दूनी 60 2 62, 150 टोटल बनाया, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 88 रन दौड़ के बनाया सिंगल। ठीक है, सिंगल रन इन्होंने बोला ना। तो बताइए बल्लेबाज ने कितने प्रतिशत रन? 20 दौड़ के मतलब सिंगल भाई, एक एक रन दौड़ के लिया जाता है ना। अब इसी 88 की तुलना कर दीजिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए, आप एक बात बताइए, तुलना किससे? 100 से की जाती है। आप बताइए 150 में, गौर करिएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ पैक कर देते हैं। देखिए, आप बताइए 150 रन में कितना रन दौड़ के बनाया गया है? 88। अच्छा, क्या चेक किया जाता है? 100। भाई 100 चेक किया जाता है, तो हम 100 चेक कर लेते हैं। परसेंटेज तो 100 पे होता है, तो 88 बटे, सिखाया गया है ये नंबर पहले लाओ, बटे 150 करो और गुणे 100 चेक करने के लिए 100 चेक करो। अब इसको देखिए, काट दीजिए इसको, किससे कटेगा? देखिए ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 88 दूना 2 अठे 16, 2 अठे से 176 बटे 3, भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15 और 2, 3 अठे 24, 2 58 सही 2/3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 58 सही 2/3। तो ऐसे आपको सीखना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमसे पूछा है कि दौड़ के कितना लिया गया, तो भाई 150 टोटल है, जिसमें 5 बाउंड्री लगाएगा 6 का, 30 रन यहाँ से आ जाएगा और 4 अट्ठू मारेगा, मतलब 8 चौका लगेगा 32, पूरा 62 रन बना है बाउंड्री से। हमने घटा दिया 150 में से, मुझे मिल गया 88 रन सिंगल। तो 150 में 88, तो 100 में कितना? क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 से तुलना किया जाता है। ख़त्म। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है नवा, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, तब बेसिक हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं ये हमारा आज का पार्ट हो जाएगा ख़त्म। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बेसिक से आप क्वेश्चन कैसे लगाना है, जो मैंने दूसरे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया बिल्कुल उसी तरह से मैं लगा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ वही है। ये क्वेश्चन थोड़ा गौर करने वाली बात है। देखिए, कह रहा है एक विद्यार्थी ने 5 विषय की परीक्षा को दिया, प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 120 अंकों का है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। और 5 सब्जेक्ट हैं, 120 120। कह रहा है 4 सब्जेक्ट में, देखिए प्रथम 4 सब्जेक्ट में इन्होंने इतना अंक अर्जित किया, तो बताइए कह रहा 5वें विषय में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया होगा, जिससे कुल विद्यार्थी कुल प्राप्तांक 78%। आप बताइए, बहुत ध्यान से देखिए, 5 सब्जेक्ट में 120 नंबर, 120 गुणे 5 सब्जेक्ट, ये टोटल क्या हो गया स्कोर? 600 का पूर्णांक है, जिसमें से इन्होंने पहले ही कह दिया कि उसमें से 78% पाया। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए कि 78% है क्या, कितना उसने पाया है और कितना पाना है, देख लीजिए। तो आप देखेंगे तो ये कट गया, 5 एकन्नम 5, 5 विषयम 100 और 20 एकन्नम 20, 6 के 120। अब 6 से 8 में गुणा करेंगे तो 6 8 48, 4 हासिल हो गया, 6 8 48 और 6 7 42, 6 8 48, 6 7 42 और 4 46, 468 ऑलरेडी वो पा चुका है। अब बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मज़ा आएगा आप यहाँ पर देखिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये 4 सब्जेक्ट में, देखिए ये 5 सब्जेक्ट का है, पाँचों देखिए नहीं, इसे 468, हाँ पाँचों में 468 पाना है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट में, वो 4 में ये इतना पाया, तो चारों में कितना पाया जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे, 5 1 6, 6 5 11 हासिल आएगा। देखिए 5 1 6 और 6 5 11 हासिल आया 1, तो 8 1 9, 9 दूनी 18 और 9 27 और 0 7 हासिल आया 2 और 2 1 3, 371 पा चुका है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कितना उसको, देखिए 371 पाया है और 468 पाना है, तो वो जो चौथा 5वां सब्जेक्ट है उसमें उसे कितना नंबर लाना है, देख लीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए। तो ये घटाएंगे तो 8 में से आ गया 7, देखिए मैं घटा रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ।
और इन्जॉय करेंगे आप। देखिए 8 में से, देखिए इस 8 को मैं 1 से घटा रहा हूँ तो 8 में से 1 गया 7, और 16 या 6 में से 7 जाएगा नहीं तो 16 में से 7 गया 9। ठीक है, 97, यानी 97 नंबर लेके आए वो। लेकिन गौर करना मेरी बात को, चूँकि बोल रहा है कि विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा जिससे वो 78, यानी वो जो 5वां सब्जेक्ट है, देखिए 5वें विषय में पूछ रहा है, 5वें विषय में खाली, यानी जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें कितना परसेंट पाए। तो परसेंटेज तो 100 पे होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो आप बताइए 120 अंक का नंबर था ना, तो आप बताइए 120 अंक में उसे 97 लाना है। तो अब क्या चेक करना है, 100। तो अब 100 चेक कर लीजिए, ख़त्म बात। तो जब 100 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 97 बटे 120, 120 हो जाएगा ना ये पहले वाला, और गुणे 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी होगा ही होगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा मुझे लग रहा है। तो देखिए पहले एक 0 0 काट दीजिए, नीचे हो गया 12, तो 2 छक 12 और 2 पचे 10, गुणा करेंगे इसका। अब 97 नहीं कटेगा, ठीक है, तो गुणा कर लेंगे 97 का 5 में। तो देखिए मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, 5 7 35, 35 3 5 9 45 और 3 48, 485 बटे 6। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो बदल लेते हैं। तो 6 8 48, 8 हो गया, 6 8 48 और 5 बचा है, तो पूरा 80 बार चला गया, 488 यानी 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 80 सही। गौर करना, 80 सही 5/6% लाना पड़ेगा, यही आंसर होगा। तो थोड़ा सा आप दोहराएं इन सब चीज़ों को, बहुत आसान है। ठीक है, ये होगा ना 80 सही 5/6%। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, पहला वीडियो है। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक आप परसेंटेज मैंने सिखाया कि परसेंटेज निकाली कैसे जाती है। अगला जो सेकंड वीडियो मेरा आएगा वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस पे कैसे क्वेश्चंस होता है, मैं उस पर बात करूँगा। तो प्लीज़ अगर मेरी ये पहली कोशिश अच्छी लगी हो परसेंटेज का, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, क्योंकि मैं परसेंटेज टोटल लगभग 250 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।